चलिए। उसे पुत्र का स्थान नहीं मिला तो उसने कौरवों से मित्रता कर ली। और भी अनेक वीर हैं, परंतु ये सब परम वीर हैं जो मेरे लिए जान देने के लिए तत्पर हैं। मेरी सेना का नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं। यदि उन्हें कुछ भी हुआ तो बहुत हानि होगी, तो इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि उनकी पूर्ण रक्षा हो। अब भीष्म पितामह अपना शंख फूंकते हैं दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि सिंहासन पर ना बैठने की, जबकि वो सबसे बड़े पुत्र थे। सत्यवती को प्रसन्न करने के लिए, जो कि मछुआरिन थी, यमुना नदी के किनारे और ऋषि व्यास की माता थी, पर अपना प्राण निभाने के लिए भीष्म कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे। इस प्रकार भीष्म इच्छा शक्ति में दृढ़, अटूट साहस और अति ज्ञानी है। महाभारत के अंत में वो तीर कमान की शैया पर अपनी इच्छा अनुसार घायल अवस्था में पड़े होते हैं। वो बहुत समय तक उस शैया पर हैं, क्योंकि जब तक सूर्य दक्षिणायन नहीं होगा, तब भूमध्य रेखा पर नहीं आएगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो जैसे ही भीष्म का शंखनाद हुआ, अन्य वाद बचने लगे उत्साहपूर्ण वातावरण करने के लिए। तब माधव श्री कृष्ण तथा पांडव अर्जुन को आगे करके अपने अद्भुत रथ पर सवार हुए, जिसके श्वेत घोड़े हैं, और उन्होंने अपना शंख फूंका। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त वक्रोद्रा शंख फूंका। भीम ने अपना बड़ा शंख पौंड्रा फूंका। राजा युधिष्ठिर ने कुंती के पुत्र अनंत विजय शंख फूंका। नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख नाद किया। उधर ध्रुपद, द्रौपदी पुत्र तथा समुद्रा के पुत्र ने शंखनाद किया। ये भयंकर उद्घोष स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में गूंज गया। पर पांडवों का झंडा तब वहां पर फहराया, जिस पर श्री हनुमान विराजमान थे और अर्जुन उसे थामे थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे, हे अच्युत, मेरा रथ स्थान पर लाइए, जिससे मैं देख सकूं मुझे किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा किया जहां सब कौरवों को वीर अर्जुन भली भांति देख सके। तब अर्जुन ने देखा उसके स्वयं के संबंधी बड़े बुजुर्ग, बाबा, दादा, ससुर, चाचा, ताऊ, भाई, चचेरे, उनके बेटे, पौत्र सब एकत्रित हैं। तब कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत दुखित होकर अत्यंत दया से भर गया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि गृह युद्ध, सिविल वॉर में अपनों से ही युद्ध होता है। अब बहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न होती है। अर्जुन अति विषाद में फंस जाता है। इस अध्याय को अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। विषाद यानी कि गहरा दुख। योग में विषाद का भी महत्व है, क्योंकि वो अंदर से आता है और किसी का परामर्श खोजने लगता है, कुछ जीवन के गंभीर तत्वों को खोजने लगता है। हे कृष्ण, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे हाथ उन पर उठने को तैयार नहीं, मेरा मुख बंद गया है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरी त्वचा और शरीर जल रहा है, अर्जुन की नस नाड़ियां ढीली पड़ गई हैं। वो कठिन परिस्थिति में जूझ रहा है। हे केशव, मेरा मन चक्कर काट रहा है और मुझे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जब आप भय से भर जाते हैं, रास्ता सूझता नहीं, उसका सुंदर चित्रण गीता में किया है। मुझे कुछ भी भलाई इस युद्ध में नहीं दिखलाई पड़ रही। अपनों को मारकर न मुझे राज्य, न विजय, न प्रसन्नता कुछ भी नहीं मिलेगा। हे गोविंद, हमें जीवन में कौन श्रेष्ठता प्राप्त होगी? किस इच्छा हेतु वो राज्य, प्रसन्नता व सुख हमें प्राप्त होगा जो हमारे सामने युद्ध में वो सामने खड़े हैं, जिन्हें बहुत यश, ख्याति व समृद्धि मिली है? वो कौन
हमारे शिक्षक, चाचा, ताऊ, बेटे, बाबा, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले सभी सामने हमारे रिश्ते नातेदार हैं। इस तरह अर्जुन अति कठिनाई में फंसा हुआ है। आगे हमें बतलाया गया है कि गहरी परिस्थितियां जब संकट में होती हैं, उस स्थिति में अर्जुन पहुंच गया है उस समय। हे माधव, यद्यपि वो मुझे मारना चाहते थे, परंतु मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी नहीं। अर्जुन विश्वास सोच के साथ अब युद्ध में से अपने आप को हटाना चाहता है, क्योंकि ये भाव उसे मथे डाल रहे हैं। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? केवल हम पाप के भागी होंगे। ये स्वयं पापी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। उन्होंने एक समय सब पांडवों को जला डालना चाहा था। इतना सब होते हुए भी मैं इस युद्ध में कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। जब हम अपने को मारने के योग्य नहीं हैं, तब उन्हें मारकर आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यद्यपि जो कौरव मेरे सामने एकत्र हैं, वो इस सत्य को नहीं जानते, केवल लालसा उन पर सवार है। अपने मित्र के प्रति शत्रुता पाप है। हे जनार्दन, हम लोगों को इस पाप से दूर रहना चाहिए, जिससे परिवारों का नाश हो जाए, समाज नष्ट हो जाए। ये युद्ध समाज का पतन करेगा, परिवार तोड़ देगा, अनेक विधवाओं, अनेक अनाथों को जन्म देगा। ये सब बुराइयां केवल इस युद्ध से उत्पन्न होंगी। ये कौरव इन बुरे फलों को नहीं समझ रहे, पर हम तो समझ रहे हैं। जब हम समझ रहे हैं, हम आगे इस प्रसंग में क्यों बढ़े चले जा रहे हैं? परिवार के पतन से यादगारें, धार्मिक कृत्य समाप्त हो जाते हैं। जो संस्कृति पारिवारिक होती है, समाप्त हो जाती है। सामाजिक मूल्य का पतन हो जाने से सारा परिवार भावनाओं से परे चला जाता है। बुराइयां युद्ध से उत्पन्न होती हैं। हम आज इसे समझ सकते हैं। विचारों के विरोध से कितने तनाव उत्पन्न होते हैं। अर्जुन विभिन्न तर्क दिए जा रहा है जिससे युद्ध से भाग सके। वो फिर कहता है, जब भी बड़े युद्ध हुए हैं, कितनी विधवाएं अनाथ हो जाती हैं। जब पारिवारिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं, तो घर की स्त्रियां घर की जितनी भी होती हैं, सब दुष्चरित्र हो जाती हैं। और जब स्त्रियों का किसी भी प्रकार बुरा होता है, तो पूरा समाज विडंबनाओं से भर उठता है। सामाजिक पतन परिवारों के विनाश का कारण होता है। उनके पूर्वजों को पिंडदान व जलदान कुछ नहीं प्राप्त होता। हर प्रकार के समाज में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का अलग अलग तरीका, अलग अलग परंपरा होती है। वो दे पाना कठिन हो जाता है और असंतोष सारे समाज में फैल जाता है। हम सुन चुके हैं कि जिन परिवारों में स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों में धार्मिक कृत्य नहीं करते, वो नरक में ही वास करते रहते हैं। हम एक राज्य पाने की लालसा में एक घनघोर पाप के भागी होने जा रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि शस्त्र लेकर मुझे मारने चले आ रहे हैं, मैं निहत्था युद्ध करूं, यही मुझे अधिक अच्छा लग रहा है। अर्जुन अंतिम बार अपना निर्णय सुनाता है कि मैं अहिंसा चाहता हूँ। अत्यंत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वो युद्ध के मध्य अति विषाद में फंसकर ये निर्णय सुनाता है, जबकि युद्ध के लिए उसने अपने को तैयार किया था और युद्ध आरंभ होने जा रहा है। तब वो अपने को असमर्थ पा रहा है। तब कृष्ण क्या कहते हैं, वो हमें गीता के द्वितीय अध्याय में मिलता है। प्रथम अध्याय में कृष्ण कुछ भी बोलते नहीं हैं, केवल अर्जुन बोलता है और वो सुनते हैं। संजय दृश्य का वर्णन करता है कि अर्जुन अपना तीर कमान सब नीचे रखकर अपने रथ के आसन पर लुढ़क जाता है। अति विषाद से घिर गया है वो। बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि अहिंसा का पथ अपनाने से अर्जुन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण उसे कैसे समझाते हैं
कि हर परिस्थिति में अहिंसा आपका गुण नहीं बन जाती। कृष्ण केवल अर्जुन से प्रश्न करते हैं, इस समय तुम्हें इस कठिन परिस्थिति में विरोध कहाँ से उत्पन्न हो गया? अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसका बदन कांप रहा है, मस्तिष्क चक्कर खा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? सच्ची श्रेष्ठता, श्रेष्ठ शक्ति निर्भयता पर टिकी होनी चाहिए। कृष्ण पूर्ण रूपेण सहृदय हो जाते हैं, पर उसके तर्कों से सहमत नहीं होते। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।